नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में, जिसपे हम चर्चा करते हैं आप अपने पैसों का अधिक से अधिक फायदा कैसे ले सकते हैं। यानी आपके पैसे जो बैंक में हैं, आपके पैसे जो आपके पास हैं, उनसे विभिन्न स्कीमों में लगा कर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। इसी में आज हम डिस्कस करते हैं एक नई स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको पता है आप 400 रुपये में क्या कर सकते हैं? 400 रुपये में एक पिज्ज़ा आता है, या एक टैक्सी बुक होती है, या एक अम्यूजमेंट पार्क का एक टिकट आता है। इसके साथ एक और काम हम कर सकते हैं, एक अच्छा बीमा ले सकते हैं, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, जिस पॉलिसी से हम डरते रहें, टिंग टोंग की आवाज़ के साथ हम ये सोचते रहें कि कोई पॉलिसी वाला तो नहीं आ जाएगा हमारे यहाँ, या बैंक में जाके हम ये सोचते हैं आज वो कोई बैंक वाले कोई नई पॉलिसी तो नहीं बता देंगे। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक नई पॉलिसी सोची है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी पूरी तरीके से सेफ, सिक्योर एंड सस्ती। अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप जॉब करते हैं, या तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक छोटी कंपनी चलाते हैं या एक बड़ा व्यवसाय, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं या उनको ये पॉलिसी दे सकते हैं। इससे आपका भी मुनाफा होगा और एम्प्लॉयज़ का एक डेथ कवर क्लेम हो जाएगा। यानी कल को उनको कुछ लॉस होता है या आपके एम्प्लॉय की असमय मृत्यु होती है तो आप उनको ये कवर दे सकते हैं, और वो भी एक पिज्ज़ा से कम के प्राइस में, यानी 436 रुपये में ये स्कीम उनको मिल जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नई स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो लोग हमारे जो गाँव में रहते हैं, या छोटे लोग हैं, या जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर नहीं है, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मात्र 436 रुपये सालाना पे दिया जाता है। 436 रुपये में हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। बस इसकी एक छोटी सी शर्त है कि आपकी एज 18 से 50 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 50 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस स्कीम में इनरोल कर सकते हैं, और 55 साल के बाद ये स्कीम एग्जिट हो जाती है। यानी अगर आपने 50 साल या उससे नीचे में ये स्कीम ले ली तो आप 55 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। बट अगर आप 50 साल पार कर चुके हैं तो आप ये स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं, आप ये स्कीम नहीं ले सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके से अगर मृत्यु होती है पॉलिसी धारक की तो सरकार उसमें 2 लाख रुपए प्रदान करती है पॉलिसी धारक के नॉमिनी को। और ये बहुत सस्ती स्कीम है, 436 रुपए, कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। इससे हम अपने आप को एटलीस्ट 2 लाख के लिए सिक्योर कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ साथी बोलेंगे, कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि 2 लाख से क्या ही होगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करती है वो हम लें, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत है तो हम थोड़े ज़्यादा की स्कीम मार्केट से ले सकते हैं। बट इस स्कीम में हम 2 लाख रुपए तक तो ले, जो गवर्नमेंट दे रही है हमें वो लेना चाहिए। अब आपका यहाँ काम करने वाली कोई मेड है, आपके यहाँ काम करने वाला कोई कर्मचारी है, आपके यहाँ माली है, ऑफिस में पीएन है, आप उनको भी ये स्कीम दिला सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि कोई भी इसको अमीर भी ले सकता है, इस स्कीम को कोई गरीब भी ले सकता है। और ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की LIC के साथ मिलकर बनाई गई है। यानी LIC भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और PSU होने के कारण वो बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसका क्लेम रेशियो लगभग 100% है। जितने क्लेम आते हैं, अगर वो क्लेम जेन्युइन है तो वो क्लेम की राशि नॉमिनी के खाते में आराम से डाल दी जाती है। अब इसमें क्या करना है, अब इसके लिए हमें हमारा एक अकाउंट किसी भी बैंक में है, वहां जाके हम एक छोटा सा फॉर्म भर के और मैनेजर को दे सकते हैं, ये हमारी स्कीम चालू कर दी जाए। और ये गवर्नमेंट की बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। हर साल करोड़ों लोग, जी हाँ करोड़ों लोग ये स्कीम्स को ले रहे हैं। इसमें आपको एक फॉर्म भरना है और एक ऑटो डेबिट की फैसिलिटी के थ्रू आपके अकाउंट से सालाना एक 436 रुपए कटते रहेंगे। अब इसमें रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है, तो इसमें रिस्क कवर स्टार्ट करने के लिए 45 डेज का लीन पीरियड होता है। यानी आज से लेकर 45 दिन बाद तक अगर किसी भी रीजन से अगर मृत्यु होती है, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डेथ, तो उसमें पैसा नहीं मिलता। अब आपको अगर 10 साल ये स्कीम चलानी है, 15 साल चलानी है, 20 साल चलानी है, तो 45 दिन का तो लीन पीरियड
लगभग सारी इंश्योरेंस स्कीम में होता है। इवन कुछ इंश्योरेंस स्कीम में इससे भी ज्यादा का 3 महीने का भी लीन पीरियड होता है, यानी 45 डेज के बाद आप इस स्कीम को लेने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में जैसे ही आपने क्लेम फॉर्म भरा और जैसे ही आपने पैसे जमा किए, उसके बाद से आप एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवर हो जाते हैं। अब इसमें ये देखिए, जैसे आपका ये चार्ट पीछे दिख रहा है कि इसमें कितनी तेजी से लोगों का एनरोलमेंट हो रहा है। 33 मिलियन यानी 3.3 करोड़ लोगों ने इसको लास्ट ईयर सब्सक्राइब किया है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है और ये बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आपने नहीं लिया है तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा तुरंत ही उठाएं। अब आप बोलेंगे, मान लीजिए ये स्कीम कब से चलनी है, तो ये जुलाई से चलती है, ठीक है। अब ये जून, जुलाई, अगस्त में अगर आपने इसको ले लिया है तो 1 जून से आपको, अगर ये स्कीम में एनरोलमेंट करते हैं तो आपको 436 रुपये देना होगा। जैसे जैसे आपके 3 महीने कम होते चले जाते हैं, यानी क्वार्टरली आपका प्रीमियम काउंट होता है, तो जैसे ही आप मान लीजिए 3 महीने बाद देते हैं तो उसके हिसाब से आप 114 रुपये घटा लीजिए। सिंपल सा इसमें फंडा है कि आपको हर 3 महीने की पेमेंट के हिसाब से, जैसे आपकी स्क्रीन में आ रहा हो, 114 रुपये अगर आपको आखिरी के 3 महीने आया है, यानी अगर आप आ रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो आपको 114 रुपये देने हैं। जून, जुलाई, अगस्त में देना है तो 436 रुपये देना है। वैसे ही अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आपको 342 रुपये देना है, क्योंकि 3 क्वार्टर बनते हैं। बट आपको ये मोटा मोटा ध्यान नहीं देना है, आप 436 रुपये ध्यान रखिए। आपको फर्स्ट ईयर ये कम लग सकता है, बट नेक्स्ट ईयर से तो आपको फुल ईयर का ही प्रीमियम देना होगा, तो आप अगली साल से फुल ईयर का प्रीमियम दीजिए और ये अपने को सिक्योर करिए। और हाँ, ये अपने लिए और अपनी वाइफ यानी अपनी स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, किसी के लिए भी आप ये स्कीम जरूर लें, तो आपका 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख के लिए आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह की डेथ कवर होती है, इंक्लूडिंग कुछ शर्तों के साथ सुसाइड भी। जी हाँ, और जैसे मान लीजिए इसमें पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए, या मान लीजिए एक आंख चली जाए, एक हाथ चला जाए, बोलना तो नहीं चाहिए बट बुरा वक्त किसी ने भी नहीं देखा है, तो बुरा वक्त के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब देखिए, इसमें हमें क्लेम अगर आता है तो क्या करना होता है। हमारे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब नॉमिनी को क्या करना है, बैंक में जाना है और एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के दे देना है। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में आपको डिस्चार्ज वाउचर के साथ नॉमिनी एक फॉर्म भर के देगा। डिस्चार्ज वाउचर एक छोटा सा एक फॉर्म होता है, क्लेम फॉर्म की तरह ही है, वो फॉर्म भर के देना है। एक रेवेन्यू स्टैंप लगेगा 1 रुपए का, उसमें रेवेन्यू स्टैंप लगा के आपको ब्रांच मैनेजर को दे देना है। हाँ, इसमें एक ये अच्छाई है कि आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दौड़ना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपने जिस बैंक में ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपको उसी बैंक में जाके क्लेम फॉर्म भर देना है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे। नंबर 1, डेथ सर्टिफिकेट देना है। डेथ सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ब्रांच मैनेजर को दिखा देना है, ब्रांच मैनेजर ओरिजिनल वाली मुहर लगा देगा और वो अपने पास एक कॉपी रख लेगा। नॉमिनी का केवाईसी डिटेल्स देनी है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की कॉपी जिसमें कि पैसा भेजा जाएगा। तो नॉमिनी का केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड की वही नॉमिनी आ रहा है हमारे पास क्लेम लेने, जिसका नाम हमारे पॉलिसी होल्डर ने लिखवाया था। अब अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसकी FIR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। अब एक्सीडेंटल रिपोर्ट होगी तो पुलिस केस होगा, पुलिस केस होगा तो उसकी FIR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमको सबमिट करनी पड़ेगी। ये केवल एक्सीडेंटल डेथ के लिए है, नेचुरल डेथ के लिए ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। और नॉमिनी का सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स या कैंसिल चेक या पासबुक, जो भी बैंक को एक्सेप्टेबल होगा वो आपको देना है। हर बैंकों का इसमें अलग अलग रूल्स हैं। यूजुअली पासबुक या कैंसिल चेक दोनों में से कोई भी अगर आपके दे देंगे तो वो चल जाता है। और सपोज करिए अगर नॉमिनी के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो उसी बैंक में जहां से आपको पैसा मिलना है वहीं आप नो फ्रिल जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लीजिए या नॉर्मल अकाउंट भी खुलवा लीजिए और वहां आप अपने 2 लाख रुपए ले सकते हैं। ये सिंपल सा इसमें एक बात है। अब आपको सारे ही कागज ब्रांच मैनेजर को जमा कर देने हैं
और बता देना है कि भैया ओरिजिनल कागज ये है, ओरिजिनल कागज देख लो। ओरिजिनल कागज देखने के बाद ब्रांच मैनेजर आपको एक रसीद दे देगा कि हमने आपका क्लेम रिसीव कर लिया है और अब ये हेडेक बैंक की है, आपकी नहीं है कि क्लेम कैसे लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिसेबलमेंट ऑफ बॉडी का भी एक क्लॉज होता है, यानी अगर दोनों हाथ चले गए, दोनों आंखें चली गई, तो भी इसमें पूरे पैसे मिल जा सकते हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें, तो पूरे पैसे मिल जाते हैं, यानी 2 लाख रुपए। एक आंख या एक हाथ चला जाता है तो उसमें 1 लाख रुपए का क्लेम भी मिल जाता है। तो ये स्कीम आपके लिए, आपकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, स्पेशली जो लोग लोअर लेवल में काम करते हैं, यानी जो आपके यहाँ मेड हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, आपका गार्डनर है, आपके वर्कर्स हैं, उनके इसके लिए स्कीम बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए 2 लाख रुपए मैटर ना करता हो, बट किसी के जाने के बाद बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जिनके लिए 2 लाख रुपए रियली में मैटर करता है। तो आप इस स्कीम का फायदा उठाइए, इट्स रियली रियली गुड स्कीम। और दोस्तों, आपको एक चीज़, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई ऑल द क्वेरी। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको बोलना है, मुझे आपको चाहिए मैं वो टॉपिक प्रेजेंट करूं, तो प्लीज़ मुझे उस टॉपिक के बारे में बताइए। आई विल गो टू द टॉपिक एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग रिलेटेड इशूज़ टू यू। तब तक के लिए धन्यवाद।